किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि लकड़ी के जलने का किस्सा ना होता, लकड़ी के जलने का किस्सा ना होता अगर उसके पीछे आग का हिस्सा ना होता। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं उमंग प्रजापति, पब्लिक स्पीकर, एंड आज लेके आया हूं बड़ी कमाल की कहानी। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, चाहते हैं कि कैसे आगे बढ़े और पता नहीं चल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ये कहानी आपको कुछ मार्ग दिखाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये गौतम बुद्ध की कहानी आपको जीवन में कुछ सिखाई पक्का। कहानी में कुछ ऐसा है कि एक लड़का है 24 साल का। एक 24 साल का लड़का है जो एक सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा है। वो घर पे अकेला रहता है, उसके घर में उसके अलावा कोई और है नहीं दोस्तों। तो उसका रूटीन ऐसा ही था कि सुबह नौकरी पे जाता था, काम करके आता था, शाम को खाना खा के मतलब खुद ही बनाता था, खाना करके सो जाता था। तो ऐसे ही उसका रूटीन चलता रहता था। तो ऐसे ही रूटीन में एक दिन क्या हुआ, उसने सेम रूटीन में खाना बनाया, 3-4 रोटी उसने चपाटी बनाई, फिर रोटी बना के वो फ्रेश होने के लिए गया वॉश बेसिन पे और वापस आके देखा तो 4 की जगह 3 रोटी थी। उसको लगा कि शायद से मैंने 3 ही बनाई होगी। सो ऐसे थका हुआ इंसान खा के फिर से सो गया। सो फिर से दूसरे दिन भी ऐसा हुआ कि उसने रोटी बनाई, 4 रोटी थी और फिर रोटी एक कम हो गई दोस्तों। और फिर उसको फिर से ऐसा लगा कि मुझे से कुछ गलती हो गई, वो मैंने 3 ही बनाई होगी। सो ऐसा चलता गया 2-3 दिन और फिर चौथे दिन उस लड़के को लगा कि पक्का कुछ गड़बड़ है। सो उसने क्या किया, जो चौथे दिन था उसने रोटी बनाई। ठीक है, रोटी बनाने के बाद वो जैसे ही फ्रेश होने के लिए गया तो छुपके से देखने लगा कि ये एक रोटी का घोटाला जा कहां पे रहा है दोस्तों। सो उसने देखा कि एक चूहा उस रोटी को लेके जा रहा था। तो चूहे को जाते देख लड़के ने तुरंत चिल्ला दिया, अबे ओए रुक, क्या कर रहा है भाई, मेरे हिस्से की रोटी क्यों ले जा रहा है? एक तो वैसे ही मैं अपनी जिंदगी में परेशान हूं, साला पता नहीं चल रहा है साला कैसे सक्सेस पाऊंगा, ये जिंदगी ऐसे ही चलेगी या कुछ और भी आएगा इसके अंदर। सो ऐसे चूहे को वो शिकार करने लगा। तो चूहा डर घबरा के बोलने लगा, अरे साहब मेरे नसीब का तो थोड़ा मुझे दे दो। चूहा ऐसे वो मतलब के लड़के को बोल रहा था। तो उतने में फिर लड़का बोलने लगा, यार बात तो ठीक है बट मैं भी भूखा हूं, 4 रोटी मेरे में भी मतलब भूख तो है ना, 4 रोटी तो मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, तू एक ले जा रहा है, मैं क्या करूंगा उसके बाद। सो चूहे ने कहा कि देखो साहब, आप सीरियसली अगर मतलब कि परेशान हो तो मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं। आजकल के चूहे भी हमें रास्ता दिखाते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो चूहे ने क्या कहा उस लड़के को कि देखो, अगर आपको सच में अपनी परेशानियों यानी कि अपने प्रश्नों का जवाब चाहिए तो यहां से दूर एक आश्रम है जहां पे गौतम बुद्ध रहते हैं और गौतम बुद्ध से आप अपने प्रश्न कर सकते हो। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और आपके जीवन में जो पाना चाहते हो वो भी आसानी से पा सकोगे। तो लड़के ने क्या किया, दूसरे दिन सुबह अपने प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए वो गौतम बुद्ध के आश्रम के रास्ते पे चलने लगा दोस्तों। सो ऐसे वो चलता गया, रात हो गई क्योंकि रास्ता तो बहुत ही लंबा था। सो रात हो गई और बारिश आने वाली थी। तो ऐसा माहौल हो गया कि बस बारिश कुछ ही देर में आने ही वाली है, बिजली हो रही थी और ऐसा माहौल बन गया था। तो लड़के को लगा कि यार अभी तो कहीं पे रुकना पड़ेगा। तो लड़के ने आसपास देखा, दूर दूर तक कोई जगह रहने के लिए उसको नहीं दिख रही थी। सो थोड़ी ही दूर उसको पास में एक घर दिखा। वो घर बहुत ही बड़ा था, हवेली जैसा वो घर था। तो लड़के को लगा पक्का इधर मुझे अपना आसरा आज रात को रुकने के लिए मिल जाएगा। सो लड़का गया वो हवेली पे और हवेली को जाके दरवाजे पे खटखटाया कि कोई है ऐसे। सो फिर उधर से हवेली की एक मालकिन बाहर आती है और बोलती है, जी भाई साहब क्या काम है? और लड़के ने कहा कि मैडम जी, मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, रात बहुत है और अभी भी रास्ता बहुत लंबा है, क्या आज के दिन मैं इधर रुक सकता हूँ? तो हवेली की मालकिन बोलने लगी, अरे वाह क्या बात है, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, आओ अंदर आओ, अंदर आओ, बैठो बैठो। सो ऐसे लड़के को अंदर लेके गए और फिर लड़के को बैठा के पानी पानी पिलाया और पूछा कि आप गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हैं, मैं आपको इधर रुकने के लिए पक्का जगह दे दूंगी बट मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो आप? तो लड़के ने बोला कि जी हाँ मैडम जी, क्यों नहीं, आप मुझे एक दिन के लिए, एक रात रुकने के लिए इधर आसरा दे रही है तो मैं आपका काम पक्का करूंगा, क्या काम है बताओ? तो मालकिन ने कहा कि
आप मेरा एक प्रश्न पूछ सकते हो गौतम बुद्ध से? तो लड़के ने कहा जी क्यों नहीं, बोलो क्या प्रश्न है आपका? सो मालकिन ने कहा बेटा मेरी एक 22-23 साल की मेरी एक लड़की है, 22 साल की, और वो बचपन से बोल नहीं सकती है। मैं राह देख रही हूँ कि वो कब बोलेगी। सो आप प्लीज पूछ सकते हो गौतम बुद्ध से कि मेरी बेटी कब बोलेगी? सो लड़के ने कहा जी मैडम जी क्यों नहीं, मैं पक्का पूछूंगा। सो ऐसे मैडम जी ने लड़के को क्वेश्चन दिया और दूसरे दिन सुबह लड़का सुबह जल्दी तैयार होकर फ्रेश होकर निकल पड़ा अपने आश्रम, गौतम बुद्ध के आश्रम जाने के रास्ते पे निकल पड़ा लड़का। सो ऐसे ही थोड़ा आगे जाता गया, मतलब रास्ता तो बहुत ही लंबा था। फिर आगे जाके रास्ते पे एक बड़ा सा पहाड़ आ गया। तो पहाड़ को देख के तो लड़का पहले तो डर गया, फिर सोचा कि अभी जाना ही है तो ये पहाड़ का रास्ता है तो पार तो करना ही पड़ेगा। सो लड़का धीरे धीरे पहाड़ चढ़ता गया। पहाड़ बहुत ही लंबा था। सो थोड़ी देर बाद लड़के का पेशेंस खत्म हो गया, मतलब कि यार इतना बड़ा पहाड़ है यार, कब चढ़ पाऊंगा, मैं थक गया हूं, 2 दिन से चल रहा हूं, क्या करूंगा ऐसे। सो लड़का अपने आप को अंदर ही अंदर ऐसे बोल रहा था और ऊपर आसमान में देख के बोल रहा है कि हे भगवान यार थोड़ी सी तो मदद कर दे, मैं कब ये पहाड़ उतर पाऊंगा, मेरे में एनर्जी नहीं बची। ऐसा लड़का फ्रस्ट्रेट होकर भगवान से बातें कर रहा था। तो ये सब सुन के दोस्तों पहाड़ पे कोई ध्यान में बैठा था कुछ पाने के लिए, मतलब भगवान का नाम ले रहा था, स्मरण कर रहा था, ध्यान कर रहा था। तो पहाड़ पे बैठा हुआ जो था वो जादूगर था, और जादूगर ने आवाज सुनी कि यहाँ पे कोई कुछ बात कर रहा है। तो जादूगर फटाक से नीचे आया और देखा कि हाँ ये लड़का कुछ बोल रहा है। तो जादूगर लड़के के पास गया और लड़के को पूछा अरे बेटा क्या समस्या है तेरी, क्यों ऐसे ऊपर आसमान में देख के भगवान से शिकायतें कर रहा है? तो लड़के ने कहा कि आप बड़े अच्छे इंसान लग रहे हो, मेरे को गौतम बुद्ध के आश्रम जाना है और मैं कब से ये पहाड़ चढ़ रहा हूँ, बट ये पहाड़ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। आप मेरी कुछ सहायता कर सकते हो इसके रिगार्डिंग? सो जादूगर ने कहा अरे यार ये मेरे लिए तो बाएं हाथ का काम है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ तेरी सहायता, लेकिन उसके लिए तेरे को मेरा एक काम करना पड़ेगा। लड़के ने कहा जी क्यों नहीं, आप मुझे ये पहाड़ पार करवा सकते हो, मैं आपका एक छोटा सा काम नहीं कर सकता? सो लड़के ने हाँ पर दी। तो जादूगर ने कहा आप गौतम बुद्ध से मेरा एक प्रश्न कर सकते हो? सो लड़के ने कहा क्यों नहीं, मैं करूंगा ना, बताओ क्या प्रश्न है आपका? सो जादूगर ने कहा कि मैं इधर हजारों सालों से तपस्या में बैठा हूं स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन आज तक मुझे स्वर्ग जाने का मार्ग भी नहीं दिखा, और मुझे स्वर्ग कब मिलेगा ये भी मुझे पता नहीं है, कब मैं स्वर्ग जा पाऊंगा। सो जादूगर ने ऐसे लड़के से बात की। सो लड़के ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं गौतम बुद्ध जो है हमारे गुरु है उनको पूछ लूंगा कि आप कब स्वर्ग जा पाओगे। सो ऐसे ही लड़के ने उनका क्वेश्चन भी एक्सेप्ट कर लिया और जादूगर ने उसको पहाड़ पार करवा दिया दोस्तों। सो ऐसे ही पहाड़ का पार करने के बाद लड़का चलता गया और उधर पहाड़ से पार करने के बाद थोड़ा चलने के बाद एक नदी आई दोस्तों, और नदी की गहराई बहुत ज्यादा लग रही थी। सो नदी को देख के लड़का डरने लगा कि ये अब कौन सी मुसीबत आन पड़ी, अब इसको कैसे पार करूंगा मैं। सो नदी को देख के लड़का थोड़ा असमंजस में आ गया और फिर कुछ सोच रहा था। तो उतनी ही देर में नदी में बैठा हुआ एक कछुआ लड़के से बोलने लगा अरे बेटा क्या काम है, क्या सोच रहे हो? सो कछुआ बोलने लगा क्या सोच रहे हो ऐसा? सो लड़के ने कहा कि देखो मेरे को ये नदी पार करके गौतम बुद्ध के आश्रम जाना है और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हैं। तो कछुए ने कहा अरे ये तो बड़ी कमाल की बात है, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, आपको नदी में यूं ही पार करवा सकता हूं। तो ऐसे कछुआ कॉन्फिडेंटली बोलने लगा। सो लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे को पार करवा सकते हो तो करवा दो, बहुत अच्छा होगा। ऐसे तो कछुए ने उसको बिठा दिया, अपनी पीठ के ऊपर बिठा दिया, और वो लड़का चलता गया नदी पार करने के लिए। और बीच रास्ते में ही कछुए ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा कि बेटा एक काम कर सकते हो मेरा? लड़के ने कहा क्यों नहीं, आप मेरे को नदी पार करवा रहे हो, आपका एक काम मैं नहीं कर सकता। तो कछुए ने कहा कि मेरा एक प्रश्न क्या गौतम बुद्ध से आप कर सकते हो? तो लड़के ने कहा जी जरूर, बताइए कौन सा प्रश्न है। तो कछुए ने कहा कि मैं इस नदी में 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज तक नहीं बन पाया हो, तो क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो? गौतम बुद्ध से प्रश्न कर सकते हो कि मैं कब ड्रैगन बनूंगा? लड़के ने कहा जी जरूर, मैं जरूर पूछ लूंगा। तो ऐसे ही दोस्तों नदी भी पार कर ली और धीरे धीरे आगे चलता गया और लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। सो आश्रम में पहुंचने के बाद देखा कि प्रवचन चल रहा है, तो लड़का चुपचाप शांति से प्रवचन में पीछे बैठ गया। और प्रवचन खत्म होने के बाद गौतम बुद्ध ने सब लोगों को कहा कि अब प्रवचन खत्म हो गया है, तो आप सब लोग जो भी आपके प्रश्न है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो भी आप प्रश्न पूछोगे कोई एक इंसान सिर्फ
तीन ही प्रश्न पूछ पाएगा। ये सुन के लड़का असमंजस में आ गया दोस्तों, क्योंकि तीन ही प्रश्न पूछने थे और लड़का सोचने लगा कि मेरे पास ऑलरेडी तीन क्वेश्चन जो रास्ते में आया हूं उनके तीन क्वेश्चन है, तो मैं कौन से क्वेश्चन को मैं स्किप करूं। लड़का ऐसे ही अपने दिमाग में फ्लैशबैक में गया कि पहला सवाल था उस मालकिन का और उनकी बेटी बोल नहीं पाते थी, तो ये तो बड़ी बड़ी दुविधा है। फिर दूसरा प्रश्न वो जादूगर का। एक तो मैं वो पहाड़ भी पार नहीं कर पा रहा था, जादूगर नहीं होता तो मैं पहाड़ पार नहीं कर पाता, और कितने सालों से वो तपस्या कर रहे स्वर्ग जाने के लिए। तो लड़के को लगा कि ये भी क्वेश्चन उनका पूछना पड़ेगा। फिर सोचा कि ड्रैगन बनने की बात थी, कछुए का जो प्रश्न था उसके बारे में सोचा। लड़का सोचने लगा कि ये तीनों जो प्रश्न है वो मेरे से तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं वैसे भी जिंदगी में जी ही रहा हूं, मेहनत कर ही रहा हूं, थोड़ी और मेहनत कर लूंगा तो कुछ ज्यादा हासिल कर लूंगा। मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम तो ये तीन लोगों की लाइफ में है, तो मुझे इनके प्रश्न पूछ लेने चाहिए। ऐसे लड़के ने फाइनलाइज किया अपने दिमाग में। फिर जैसे ही लड़के की बारी आई प्रश्न पूछने की, तो गौतम बुद्ध ने हंसते हुए कहा कि बेटा क्या प्रश्न है तुम्हारे, आप पूछो। तो लड़के ने कहा कि गुरुजी प्रणाम, मेरे तीन प्रश्न हैं गुरुजी। जैसे आपने बताया कि पहला प्रश्न मेरा ऐसा है कि जो मालकिन है हवेली की, उनकी बेटी बोल नहीं सकती है, वो कब बोलेगी गुरुजी। गुरुजी ने कहा देखो बेटा, जब उस लड़की की शादी कोई नेक बंदे से होगी तो उसी दिन वो लड़की बोलने लग जाएगी। फिर दूसरा प्रश्न लड़के ने किया कि गुरुजी दूसरा प्रश्न, एक जादूगर है जो तपस्या कर रहा है हजारों सालों से स्वर्ग जाने के लिए, तो गुरुजी वो कब जा पाएगा। तो गुरुजी ने कहा कि उस जादूगर को कहना कि अपनी जो जादुई छड़ी है उस छड़ी को छोड़ दे तो वो पक्का स्वर्ग जा पाएगा। तीसरा प्रश्न पूछते हुए लड़के ने कहा गुरुजी ये कछुआ कब ड्रैगन बन पाएगा। तो गुरुजी ने हंसते हुए कहा बेटा उस कछुए को कहना कि अपना जो कवच है उसको उतार दे, उसको निकाल दे। जब वो अपना कवच निकालेगा फिर प्रयास करेगा तो वो पक्का ड्रैगन बन जाएगा। तो ऐसे ही तीन प्रश्नों के उत्तर लेके लड़का पिछले मतलब कि चलने लगा रास्ते पे, ठीक है, वापस अपने घर पे जाने लगा। पहले मिला कछुआ, तो कछुए को बोला कि देखो गौतम बुद्ध ने कहा है कि जब आप अपना कवच उतार दोगे तो आप ड्रैगन पक्का बन जाओगे। तो कछुए ने कहा कोई बात नहीं, पहले मैं आपको उस नदी पार करवा देता हूँ, ये फिर मैं ड्रैगन अपना कवच उतार दूंगा। कछुए ने नदी पार करवा दी। जैसे ही कछुए ने अपना कवच उतारा तो उसमें से मोती निकले। तो लड़का भी देखने लगा कि अरे इतने सारे मोती। तो कछुए ने कहा घबराओ मत, ये मोती मेरे ही है, और एक काम करो, अभी तो ये कवच भी नहीं है, इन मोतियों का क्या करूंगा, मैं ड्रैगन बन गया हूं, ये मोती तुम ले जाओ, ये मोती अब मेरे किसी काम के नहीं है। तो लड़का मोती लेके फिर आगे बढ़ने लगा। फिर रास्ते में मिला जादूगर दोस्तों। जादूगर को लड़के ने कहा कि देखो जादूगर जी, गुरुजी ने कहा है कि आप जब आपकी अपनी जो जादुई छड़ी है उसको छोड़ दोगे तो आप पक्का स्वर्ग जा पाओगे। तो गुरुजी ने तुरंत ही बोला नेकी और पूछ ये लो मेरी छड़ी, ये मेरा किसी काम की नहीं, ये छड़ी तुम रख लो बेटा, क्योंकि तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर ला दिया है। तो ऐसे छड़ी भी लड़के के पास आ गई और जादूगर जो था वो स्वर्ग में चला गया दोस्तों। तो लड़के के पास मोती भी आ गए, छड़ी भी आ गई। लड़का धीरे धीरे आगे चलने लगा और वो आई हवेली। मालकिन को बोला कि देखो मैडम जी, आपकी बेटी तभी बोलेगी जब उसकी शादी किसी एक नेक बंदे से होगी। तो हवेली की मालकिन ने हंसते हुए कहा कि अरे वाह, नेक बंदा तो मेरे सामने ही खड़ा है बेटा, तुमसे अच्छा नेक बंदा कौन हो सकता है, तुम्हारे बिना तो ये मुमकिन ही नहीं था, आज ही मैं उसकी शादी तुमसे करवा देती हूँ। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, दोनों को एक दूसरे की बात पसंद आई, उनकी शादी करवा दी गई। शादी होते ही लड़की ने लड़के को देख के कहा अरे तुम तो वही हो ना जो उस दिन रात हमारे घर पे रुके थे। तो लड़के ने कहा जी हाँ। देख दोस्तों, ऐसे ही लड़के की लाइफ में एट द एंड ऑफ द स्टोरी लड़के की लाइफ में मोती यानी कि पैसा भी आ गया, जादू की छड़ी यानी कि पावर भी आ गया और उसकी शादी भी हो गई दोस्तों। ऐसे ही लड़के के पास ये तीनों चीजें आ गई, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाया जब लड़के ने अपना प्रश्न छोड़ दिया था दोस्तों। हमारी लाइफ में भी ऐसा बहुत कुछ है, हम कुछ पाने के लिए रफ्तार में दौड़ते ही रहते हैं, लेकिन आसपास जो हमारे जो लोग हैं उनकी मुश्किलों को हम इग्नोर कर देते हैं दोस्तों। अगर रियल में लाइफ में कुछ करना है तो जो दूसरों की मुश्किल है उनको भी अपने जीवन का टारगेट बनाना पड़ेगा। उनके बारे में सोचोगे तो भी आप जल्दी से आगे बढ़ पाओगे, ऐसे ही सफलता हासिल की जा सकती है।
जब तक कुछ छोड़ोगे नहीं तब तक कुछ पाओगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही स्टोरीज देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल, अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हो, और ऐसी नई नई स्टोरियां मैं लाता रहूंगा। सो बेल आइकॉन बटन भी दबा देना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच।